नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। जिस घड़ी का हम लोग का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। मद्य निषेध का वैकेंसी कांस्टेबल वाला आ गया है, जिसकी ऑनलाइन की आवेदन तिथि 14 अंतिम तिथि है, ये 14/12/2022 और आपका टोटल सीट जो है 689। ठीक है, फिर उसके बाद ये लेवल वैकेंसी है, 3 लेवल की वैकेंसी है। फिर उसके बाद आप देखिएगा फार्म ऑनलाइन करने का जो तिथि शुरू होगा 14/11 से, यानी 1 महीना आपका फार्म भरने का समय दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको आगे दिखाते हैं जिसमें मद्य निषेध सिपाही पद की नियुक्ति के लिए आवेदन के लिए पात्रता क्या क्या है। तो पहला आपका पात्रता होना चाहिए क्या भारत के नागरिक हो, पुरुष या महिला या फिर जेंडर। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट पास कर लिए हो या उसके लेवल का, और भी जैसे मदरसा से हो या संस्कृत बोर्ड या मध्यमा बोर्ड से पास कर किए गए हों। ठीक है, फिर अब इसमें उम्र कितना कितना है, किनको छूट दी गई है, जिसमें आप देखिएगा जनरल का उम्र 18 से लेकर के 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग का उम्र आपका है जो कि ये 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा का उम्र 18 से 28 दिया गया है। फिर अनुसूचित जाति SC ST के लिए आपका ये दिया गया है इनका 30 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी SC ST का 30 वर्ष तक भर सकते हैं। फिर इसमें आप देखेंगे ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो मतलब बिहार के हैं। फिर ये सरकारी जो बिहार सरकार में जो जॉब कर रहे हैं उनके उम्र में 5 साल का छूट दी जाएगी, लेकिन टर्म ऑफ कंडीशन ये है कि वे 3 साल का नौकरी पूरा कर लिए हैं उनको मिलेगा। फिर उम्र की गणना की जाएगी मैट्रिक से, यानी मैट्रिक आप जब से किए हैं उस पर जो जन्म तिथि अंकित है उससे की जाएगी। फिर आपका फिजिकल के लिए मापदंड क्या होगा, तो ये देखिए ऊंचाई आपका जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए है 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर EBC है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं की न्यूनतम उम्र 1,55, यानी महिला कोई भी वर्ग से होंगे तो उनको 1,55 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। फिर पुरुषों का अगर सीना देखेंगे तो जनरल का आपका जो सीना है बिना फुलाए वो 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है, फिर फुलाने के बाद आप देखिएगा सीमा में कि अत्यंत पिछड़ा के लिए देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा के लिए बिना फुलाए जो हो जाएगा 81 और फुला करके 86। फिर SC ST के लिए बिना फुलाए 79, फुला करके 84। फिर महिलाओं के लिए महिलाओं की सीमा ये सीना मापी नहीं जाएगी। फिर कह रहा वजन आपका न्यूनतम 48 kg होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला जो आपका कह रहा है कि अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो नियुक्ति की प्रक्रिया पहला चरण में आपका लिखित होगा, लिखित परीक्षा। ठीक है, जिसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और ये प्रश्न आपका ओमर सीट यानी ऑफलाइन परीक्षा होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस इसमें देखिएगा मैट्रिक लेवल का है जो कि कहता है हिंदी SST और मैट्रिक लेवल तक के साइंस, लेकिन ये पूछता नहीं है। आगे देखिएगा हाई लेवल कर देता है थोड़ा सा। फिर उसमें आप देखिएगा लिखित परीक्षा में 30% आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप फिजिकल के लिए घोषित किए जाएंगे, इनसे कम लाने पर असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और लिखित परीक्षा पर मेधा सूची तैयार नहीं किया जाएगा, यानी मेरिट इस पे नहीं बनेगा। मेरिट जो बनेगा केवल फिजिकल पर ही बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है कि लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर यथासंभव ये आपके काम का नहीं, सीधा फिजिकल पास होने के लिए। चलिए आगे, फिर आगे देखते हैं।
आगे आपका कह रहा है कि द्वितीय चरण में फिजिकल में क्या होना चाहिए। तो देखिए फिजिकल जो आपका होगा 100 नंबर का होगा। ये देखिए 100 नंबर का होगा, जिसमें पहला है दौड़। दौड़ टोटल 50 नंबर का होगा। अगर आप 5 मिनट से कम में मार देते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे कि 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड में लगाते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। फिर अगर 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड में मारते हैं तो 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 6 मिनट तक अगर आप मारते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे, और 6 मिनट से अधिक मारने पर आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिला के लिए क्या है कि महिला के लिए अधिकतम 5 मिनट में मारना है, जिसमें अगर वो 4 मिनट से कम में मारती है तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक मारती है तो 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकेंड तक मारती है तो ये 30 अंक मिलेंगे। और चौथा कह रहा है कि अगर 4 मिनट 40 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक मारती है तो 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और 5 मिनट से अधिक लगता है तो यह असफल घोषित कर दिए जाएंगे। गोला फेंक में क्या कर रहा है, गोला फेंक में 25 अंक दिए जाएंगे, जिसमें पुरुष के लिए गोला का जो वजन होगा 16 पाउंड का होगा। ठीक है, 16 पाउंड का। आगे देखिएगा 16 पाउंड का, जिसमें आप देखिएगा कि 16 फीट से अगर 17 फीट तक फेंकता है तो 9 अंक मिलेंगे। 17 से 18 तो आपका 13, और 18 से 19 तो 17, और 19 से 20 तो 21, और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 16 फीट से कम अगर पुरुष फेंकता है तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए गोला का जो वजन होगा वो आपका 12 पाउंड होगा। ठीक है, और न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। 12 फीट से अगर 13 फीट अगर फेंकती है तो ये 9 अंक दिए जाएंगे। 13 फीट से 14 फीट तो 13 अंक, 14 से 15 तो 17 अंक, 15 से 21 तो ये 15 से 16 फीट तो 21 अंक, और 16 फीट से अगर ज़्यादा फेंकती है तो इन्हें मिलेंगे 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अगर 12 फीट से कम में फेंकती है तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंची कूद यानी हाई जंप, हाई जंप में पुरुष के लिए 25 अंक है। ठीक है, और न्यूनतम 4 फीट, अगर 4 फीट से पुरुष कम है ये फेंकते हैं तो ये इनको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। 4 फीट अगर फेंक रहे ये 4 फीट अगर जंप कर रहे हैं तो ये 13 अंक, और 4 फीट से 4 इंच तक के 17, 4 फीट से 8 इंच 21, 5 फीट से 25, 5 फीट अगर फेंकते हैं तो 25 अंक। ठीक है, और 4 से कम ये करने कूदने वाले को आपका असफल घोषित कर दिए जाएंगे। फिर कह रहा है कि महिला के लिए अगर 3 फीट तो ये आपका 3 फीट पे ध्यान देंगे कि 13 अंक, और ये 3 से 4 तो 17 अंक, और 3 फीट से 8 3 फीट 8 इंच तो 21, और 4 फीट तो 25 अंक। ठीक है, ये आपका ये इनका महिलाओं का है। 3 फीट से अगर कम है ये फांदती है तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। मेधा सूची एवं नियुक्ति की प्रक्रिया, तो ध्यान देंगे आपको जैसे कि ऊपर में ही बताए थे कि मेधा सूची जो बनेगा वो शारीरिक दक्षता के आधार पे, जितना फिजिकल में आप नंबर लाएंगे उस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, जो देखते हैं कुल सीट जो आपकी वैकेंसी है ये टोटल आपका 689 है। ठीक है, 689 में आप देखिएगा जनरल के लिए 272 है, जनरल के लिए 272, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 68, और एससी के लिए 114, एसटी के लिए 7, और ईबीसी के लिए यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 124, पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 83, और पिछड़ा वर्गों में महिला में 21, टोटल 689। फिर आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है, आरक्षण। आरक्षण जो है आगे देखेंगे आरक्षण क्या है। उसमें महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा 35% आरक्षण है, और यह आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार से हैं, जिनका डोमिसाइल यानी निवास है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, जो देखिएगा ये आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, अगला देख रहे हैं हम लोग कि कटअप। कटअप है आपका यानी जो ये उम्र की गणना किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2022 में आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मेडिकल क्या कह रहा है।
तो मेडिकल जांच होगा। इसके बाद फिर ऑनलाइन भरने के लिए आपका क्या क्या चाहिए, तो ऑनलाइन भरने के लिए आपका ये वेबसाइट है बिहार सरकार का www.csbc.bih.nic.in पर जाकर के क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका बिहार राज्य के मूल निवासी को अत्यंत पिछड़ा हो या पिछड़ा वर्ग है वो अपना उनका जो फॉर्म का पैसा लग रहा है वो 675 है। फिर आप देखते हैं कि अगर ये SC ST में आते हैं तो इन लोगों का 180 रुपया ये शुल्क लगेगा। ठीक है, और क्या क्या आगे प्रक्रिया है इसमें जो देखिएगा, तो इसमें आगे देख लेते हैं। अगला प्रक्रिया में ऑनलाइन के लिए क्या क्या चाहिए, कह रहा है कि अगर कोई गलत सूचना आप देते हैं, गलत सूचना आगे देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर कह रहा है कि एक नंबर से पंजीयन कैसे कैसे होगा, तो एक मोबाइल नंबर से आपका एक ही फॉर्म भरे जाएंगे। आपका मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, ईमेल आईडी भी ये होना चाहिए, और उसी मोबाइल नंबर उसी ईमेल आईडी पे आपका जो भी आयोग आपसे संवाद करेगा उसी मोबाइल नंबर से और उसी ईमेल आईडी पर। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज होता है या फिर देखिए ईमेल आईडी चेंज होता है तो इसके लिए इसने कहा है कि आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। देखिएगा, कह रहा है कि पर आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुआ है तो आप फिर से कैंसिल करिएगा, तो वो आपको पैसा नहीं लौटेगा, लेकिन फिर से आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा कि आगे क्या कर रहा है, यही आपका जो बताए कि एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा, आप ज़्यादा भरिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे आगे क्या कह रहा है। हाँ, एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक भरे जाने पर उनकी आवेदन कैंसिल कर दी जाएगी, प्लस उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, फिर इसमें प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवार की अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्या क्या चाहिए जो आप देखते हैं आगे, है ना, तो ये आपका है जो कि बता दिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति, आय, निवास, ये सब आपका है जो कि चाहिए बिहार का। ठीक है, बाकी आपका सब है वो ऑनलाइन मिला। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।